नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट से आइंदा मौसम बरसात तक पानी दिया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू झूठा प्रोपेगेंडा बंद करें, गोदावरी को कृष्णा से मजबूत करने केसीआर का ऐलान। मरकज ने तेलंगाना को 3110 करोड़ कैंपा फंड जारी किया। दिल्ली में माहौलियाती वज़रा का इजलास, जारिया साल 83 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। केसीआर की बदनुमानियों के खिलाफ तहकीकात से बीजेपी को कौन रोक रहा है? अगर कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट से रुजू होगी। और मुहर्रम को सरकारी तौर पर मनाने हुकूमत गौर करेगी। 4 करोड़ 50 लाख रुपए के काम किए जाएंगे। जंगी खतूत पर टेंडर तलब करने मजलिस का मुतालबा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट से किसानों को आइंदा मौसम बरसात तक पानी फराहम किया जाए। जुमेरात के दिन पालमोर रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के अहम ज़ख़ीरे आब को उन्होंने दौरा किया। मज़कूरा प्रोजेक्ट का फ़ज़ाई मना करने के बाद वजीर आला ने मुताल्लिक़ा इंजीनियर्स, ओहदेदारों और एजेंसियों के हमरा प्रोजेक्ट के तामीराती कामों में हुई पेशरफ्त का जायजा लिया। इसके तामीराती कामों को जंगी खतूत पर अंजाम देने की वजीर आला ने हिदायत दी है। वजीर आला ने इस मौके पर मुताल्लिक़ा हुकाम को मुखातिब होते हुए कहा कि बिल्स से मुताल्लिक़ फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्स वक्त पर अदा किए जाएंगे। 4.5 माह के अंदर मौसम गर्मा के आगाज से पहले तामीराती कामों की तकमील को यकीनी बनाएं और आइंदा मानसून की आमद पर किसानों की फसलें इस प्रोजेक्ट के पानी से सैराब होनी चाहिए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ज़िले नागर कर्नूल के मौजे बजन्नापल्ली में वट्टम रिजर्वायर का दौरा किया। रिजर्वायर का फ़ज़ाई मुआयना अंजाम देने के बाद मुताल्लिक़ा ओहदेदारों से उन्होंने कहा कि 16.60 टीएमसी पानी की गुंजाइश वाले रिजर्वायर के कामों को अंदरून 1 हफ्ते में 3 शिफ्टों में काम करते हुए मुकम्मल करें। अगर ज़रूरत पड़े तो मज़ीद अमले को मुकर्रर करें। इस मौके पर मुताल्लिक़ा कलेक्टर ने वज़ीर आला को मुतला किया कि अराजी के हुसूल और बाज़ाबातकारी के कामों की अंजाम दही के लिए 200 करोड़ रुपए के फंड्स की ज़रूरत है। इस पर वज़ीर आला ने फौरी तौर पर सीएमओ सेक्रेटरी सबिता सबरवाल को फंड्स जारी करने की हिदायत दी। वट्टम रिजर्वायर के मुआयने से पहले वज़ीर आला ने मुकामी देहातियों से मुलाकात की और उनसे नुमाइंदगियाँ हासिल की। मुकामी अवाम ने अपने मौजे की तरक्की और अराजी के हुसूल के लिए फंड्स की आजिलाना इजराई की दरख्वास्त की। वज़ीर आला ने इस मौके पर मुकामी अवाम को यकीन दिलाया कि उनका हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। दूसरी तरफ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि गोदावरी को कृष्णा नदी से मजबूत किया जाएगा। आपाशी प्रोजेक्ट्स के दौरे के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में हर किसान मखरूज नहीं बल्कि 7-8 लाख रुपए का मालदार होगा। केसीआर ने कहा कि किसानों को पानी देने बरखी के लिए 5,000 या 15,000 करोड़ रुपए हो, उसकी परवाह हुकूमत नहीं करेगी। वज़ीर आला ने कहा कि कृष्णा और गोदावरी को मजबूत करने के खिलाफ चंद्रबाबू नायडू झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि न्यूयॉर्क में कालेश्वरम प्रोजेक्ट के वीडियो बताए जा रहे हैं, बास को यह सब दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा कि केसीआर ने जो किया उसे पूरा करेंगे। उनका कहना था कि श्रीशैलम से जोराला को पानी लाकर बताया जाएगा। वज़ीर आला जिले नागर कर्नूल के बिजुपल्ली मंडल में वेटम रिजर्वायर का मुआयना कर रहे थे। ఖచ్చితంగా ఉచిత కరెంట్ సప్లై చేస్తామని చెప్పినాం. 600 అయినా సరే సప్లై చేస్తాం. ఇరిగేషన్ వాటర్ కూడా నీటి తీరువా రద్దు చేసినాం. రూపాయి కూడా నీటి తీరువా తీసుకోకుండా వాళ్ళకి ఫ్రీగా నీళ్ళు సప్లై చేస్తాం. కరెంటు బిల్లులు ఇంతగానమా అని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇంతగానం కాదు, ఇంకెంతగానమైనా 5,000 కోట్లు కాదు 15,000 కోట్లైనా సరే ఖర్చు పెట్టి రైతాంగానికి నీళ్ళు ఇస్తాం. అది మా పాలసీ. మీకు ఇష్టం లేకపోతే మీ కర్మ ఏం చేయగలిగింది ఏం లేదు. కాబట్టి రైతులు అప్పులు తీరిపోయి వాళ్ళ సొంతంగా వాళ్ళ జేబులో వాళ్ళ బ్యాంకులో
4 లక్షలు 5 లక్షలు నగదు నిల్వ వచ్చిందంటే అప్పుడు పెట్టుబడి కోసం అప్పులు చేసే దుస్థితి పోతుంది. ఆ స్థితి రావాలన్నదే మా పంతం, అది మా పార్టీ సిద్ధాంతం, మా ప్రభుత్వ సిద్ధాంతం. 600 అయినా సరే 100కు 100% దాన్ని అమలు చేసి తీర్చమని మేము చెప్పినాం. శాసనసభలో చెప్పినాం, బయట చెప్పినాం, ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో చెప్పినాం. తూచా తప్పకుండా దాన్ని ఆచరిస్తున్నాం. దాని తర్వాత కూడా అవాకులు చెవాకులు మాట్లాడతారు. ఇదే జిల్లాలో ఉన్నారు అర్బకులు, ఇదే పాలమూరు జిల్లాలో మాట్లాడే సన్నాసులు ఉన్నారు. వాళ్ళని చూస్తే నవ్వాన్నా ఏడవన్నా అర్థం కాదు. मरकजी हुकूमत ने कैंपा फंड्स के तहत 3,110 करोड़ रुपए जारी किए हैं। दिल्ली में वजारत माहौलियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर की सदारत में तमाम रियासतों के माहौलियात वज़रा के साथ इजलास मुनक्किद हुआ और कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास के बाद तेलंगाना के वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने बताया कि मुतबादिल जंगलात के लिए कैंपा फंड्स के मौसर तौर पर इस्तेमाल करने पर मरकजी हुकूमत ने इतनी बड़ी रकम पहली बार रियासत को जारी की है। वजीर मौसूफ ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत रियासत में हरिताहारम प्रोग्राम के तहत 230 करोड़ 58 लाख पौधे लगाने का निशाना रखा था। इसमें 4 मरहलों के तहत 113 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। जारिया साल 83 करोड़ पौधे लगाने का निशाना रखा गया है। अब तक 30 करोड़ रुपए पौधे लगाए जा चुके हैं। वजीर ने बताया कि नए पंचायत एक्ट और म्युनिसिपल एक्ट के बाद 85% पौधों की बरकरार रखने को लाजमी करार दिया गया। वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने यह सनसनीखेज इंकशाफ करते हुए कहा कि वजीर का ओहदा किसी की भीख नहीं है और ना ही मैंने बीसी कोटे के तहत ओहदे का मुतालबा किया है। राजेंद्र ने कहा कि चोर और धोखेबाज एक साथ धोखा दे सकते हैं। राजेंद्र ने कहा कि उन्होंने अगर किसी से 5,000 रुपए भी लेने का कोई सबूत पेश करे तो वो खुद सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे। राजेंद्र ने कहा कि उन्होंने हमेशा तेलंगाना की इज्जत और नफ्स के लिए काम किया है और लाखों अफराद के साथ तहरीक में शामिल रहे और गुलाबी झंडा उठाने वाले कारकुन हैं, कहीं भीख मांगने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इख्तिदार मुस्तकिल नहीं है, इंसाफ हमेशा बरकरार रहता है। राजेंद्र ने कहा कि सिर्फ मकान तामीर करने से उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कौन जीरो हैं और कौन हीरो बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। उधर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कहा कि महकमे बरकी की बदउनवानी के खिलाफ सीबीआई तहकीकात से बीजेपी को कौन रोक रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी कार्रवाई नहीं करेगी तो यह साफ हो जाएगा कि टीआरएस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर मोदी के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। प्रोजेक्ट और बरखी खरीदी के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का मामला है। इसमें कितना कमीशन हासिल किया गया, इसके खुलासे के लिए सीबीआई तहकीकात जरूरी है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सदर जमहूरिया मरकजी वज़ीर दाखिला से तहकीकात के लिए नुमाइंदगी करेगी। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू होंगे। रेवंत रेड्डी ने महकमे बरकी में हुई बेकायदगियों और बदउनवानियों पर रोशनी डालते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ से 1000 मेगावाट बरकी खरीदी के पीछे अदानी कंपनी है। अदानी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए तेलंगाना अवाम पर 1200 करोड़ रुपए का बोझ डाला जा रहा है। 3 रुपए 90 पैसे में फी यूनिट बरकी खरीदी जा रही है। प्रभाकर झूठ बोल रहे हैं। इस झूठ पर उनको गन पार्क पर गोली मार दिया जाए तो गलत ना होगा। केसीआर की बदउनवानी में प्रभाकर पूरा ताउन कर रहे हैं। 4 रुपए 90 पैसे से बरकी खरीदी जा रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर उनके इल्जामात गलत हैं तो वो किसी भी सजा के लिए तैयार हैं। टीआरएस के रुकन कौंसिल के प्रभाकर ने कहा कि प्रोजेक्ट की तकमील होने पर केसीआर की मकबूलियत में इजाफे के खौफ से कांग्रेस कायदीन कालेश्वरम प्रोजेक्ट के खिलाफ मुसलसल झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के रुकन कौंसिल जीवन रेड्डी ने कालेश्वरम पर जो बयान दिया है उसकी शदीद मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा कि मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदरनशीन ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के हक़ाइक़ का खुलासा करने पर जीवन रेड्डी को क्यों तकलीफ हो रही है। के प्रभाकर ने कहा कि अगर हुकूमत रिपोर्ट पेश नहीं करती है तो मरकजी हुकूमत प्रोजेक्ट की मंजूरी किस बुनियाद पर दी है। साबिक़ में वजीर होकर भी इस तरह के बयानात दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना अवाम कांग्रेस के झूठे प्रोपेगेंडे पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। बीजेपी के रियासती तर्जुमान एनवीएस प्रभाकर ने कहा कि महकमे बरकी पर लक्ष्मण के इल्जामात का हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया है।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के कौमी कारगुजार सदर जेपी नड्डा के दौरे के बाद बीजेपी को मुस्तहकम होता देखकर सस्ती सियासत पर उतर आई है। उन्होंने महकमे बरकी के इल्जामात पर केसीआर से जवाब तलब किया। प्रभाकर ने कहा कि बीजेपी बहुत जल्द मरकजी वज़ीर दाखिला से नुमाइंदगी करते हुए सीबीआई तहकीकात का मुतालबा करेगी। महकमे बरकी में बड़े पैमाने पर बदउनवानियां हुई हैं, इसके सबूत भी मौजूद हैं। रेवंत रेड्डी ही इस बात पर बात कर रहे हैं, दीगर कांग्रेस कायदीन क्यों खामोश हैं? इस दौरान कांग्रेस के रुकन कौंसल जीवन रेड्डी ने कहा कि विनोद टीआरएस लीडर की तरह नहीं बल्कि मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर नशीन की हैसियत से रियासत के मफादात पर तवज्जो दें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विनोद ने कहा कि कालेजफरम को कौमी दर्जे का मुतालबा किया गया, वो सरासर झूठ है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में मरकजी वजीर ने खुद इसका खुलासा किया है। अगर मरकजी वजीर झूठ बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ पार्लियामेंट में मराज चिकनी की नोटिस जारी की जाए। जीवन रेड्डी ने कहा कि तुंबडीहट के पास बैरेज तामीर किया गया तो मेडिगड्डा के पास पानी की कितनी गुंजाइश रहेगी, इसका खुलासा होना चाहिए। केसीआर इस मामले में एक साजिश के तौर पर काम कर रहे हैं। वजीर बहबूद के ईश्वर ने कहा कि मुहर्रम को सरकारी तौर पर मनाने पर गौर किया जाएगा। सेक्रेटेरिएट में मुहर्रम के इंतजामात के सिलसिले में आला सतही इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और रियासती वज़रा टी श्रीनिवास यादव, मल्ला रेड्डी, मजलिस के अरकान असम्बली अहमद पाशा खादरी, मुमताज़ अहमद खां, रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी और अक़लियती इदारों के सदूनशीन वक्फ बोर्ड के अरकान, अक़लियती बहबूद के मुशीर ए.के. खान, डायरेक्टर शाहनवाज कासिम, पुलिस और दीगर महकमेजात के अहदेदार और शिया तंजीमों के जिम्मेदारों ने शिरकत की। इजलास में शिया तंजीम के जिम्मेदारों ने कहा कि वक्फ बोर्ड लापरवाही का मुजाहरा कर रही है, जिसकी वजह से आशुर खाने कब्जा हो रहे हैं और इस साल इजलास भी ताखीर से मुनक्किद किया गया। गुज़िश्ता साल के मंजूर हुए काम मुकम्मल नहीं किए गए। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने कहा कि मजलिस पार्टी ने 1 महीना पहले ही कामों का तखमीना हुकूमत को दिया था। उन्होंने मुतालबा किया कि जंगी खतूत पर टेंडर तलब करते हुए 2 करोड़ 50 लाख रुपए के काम फौरी करवाए जाएं। मजलिस के रुकन असम्बली ने कहा कि आशुर खाने के पास के काम जल्द करें। उन्होंने तयक़ुन दिया कि इमाम बाड़ा के काम रबीउल अव्वल तक मुकम्मल हो जाएगा। इस मौके पर वजीर ईश्वर ने बताया कि मुहर्रम के लिए 4 करोड़ 50 लाख रुपए के काम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के इंतजामात में कमी का वो एतराफ़ करते हैं और कहा कि इसे दूर करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। रियासती वजीर ने कहा कि खस्ता हाल आशुर खानों की जल्द से जल्द मरम्मत मुकम्मल करने की वक्फ बोर्ड को हिदायत दी गई है। उनका कहना था कि खस्ता हालत आशुर खानों की निशानदेही की जाए, आइंदा साल तमाम कमियों को पूरा किया जाएगा। मिनिस्टर साहब के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि एस्टीमेट सबमिट हो गए हैं लेकिन सैंक्शन नहीं हुए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आज उसको सैंक्शन करके 24 आवर्स का टेंडर लगवा दीजिए ताकि जो है काम चालू हो। और जैसा कि शुरू में के खान साहब बता रहे थे कि तमाम मुहर्रम के इंतजामात में 8 डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, यकीनन करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई काम होता है तो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से होता है, क्योंकि जो सैनिटेशन का काम है वो GHMC करती है। इस हिसाब से सबसे ज़्यादा जो 80% काम है वो GHMC का है, तो सबसे ज़्यादा GHMC को जो है इसमें बजट्स वगैरह सब रिलीज़ करना है। और दूसरी बात सब डिब्रीज लिफ्टिंग अब तक कहीं नहीं हुई। डिब्रीज लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिब्रीज लिफ्टिंग गली कूचों में, आशुर खानों के पास, मसाजिद के पास बहुत ज़्यादा डिब्रीज लिफ्टिंग करवानी है। जितना जल्द हो सके वो इमाम बाड़े की जल्दी नैनो का काम कराएंगे, तामीर तरमीम उस इमारत को बेहतरीन माजी की तरह उसको बेहतरीन बनाएंगे। मैं तयक़ुन किया और आज भी इस पर कायम हूँ। वहाँ के जिम्मेदार लोगों ने बात किया, इंशाअल्लाह ये मुहर्रम के आगाज से पहले कुछ रिन्यूएंट का काम हो रहा है, उसके साथ ही मुहर्रम शुरू भी हो गया तो वो आशुर खाने का काम शुरू हो जाएगा। इंशाअल्लाह मुहर्रम के अज़ादारी के अय्याम के इख्तिताम से पहले वो आशुर खाना मुकम्मल हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, जिम्मेदारी जो आप मुतमईन रहिए। इमारत तारीखी इमारत है, उसका तहफ़्फ़ुज़, एक मुक़द्दस इमारत का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि इमाम बाड़े के आशुर खाने का काम हम फौरी शुरू कराएंगे और इंशाअल्लाह मुहर्रम के दिनों में भी काम अगर शुरू होगा तो हो जाएगा,
मुहर्रम के पहले रबी लेवल से पहले वो काम मुकम्मिल होगा, मैं आपको तय कर दे रहा हूँ। शुक्रिया। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने विजयनगर कॉलोनी डिवीजन के इलाके आसिफ नगर में मजलिस टीचर्स यूनियन के दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुकामी और दूरदराज के स्कूल्स के असातिज़ा ने तकरीब में शिरकत की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को अपने अपने स्कूल्स के मसाइल से वाकिफ करवाया गया। इफ्तिताही तकरीब में मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खां के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। शहर की सिख बरादरी के एक वफ्द ने सरदार गुरचरण सिंह बग्गा के हमरा दारुसलाम में सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें गुरु नानक प्रकाश यात्रा में शिरकत की दावत दी, जो 4 ता 7 सितंबर 550 में गुरु नानक जयंती के मौके पर मनाई जा रही है। निज़ाम शशु नवाब मीर महबूब अली खां मरहूम की 109वीं बरसी के मौके पर मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से उन्हें खराज पेश किया गया। ताजुब की बात ये देखने में आई कि हुकूमत का कोई नुमाइंदा और ना ही निज़ाम खानदान के वारिसीन इस मौके पर नजर आए। निज़ाम शशुम की मज़ार पर मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से गुलफशानी की गई और फातिहा ख्वानी की गई। इस मौके पर नवाब मीर महबूब अली खां फाउंडेशन के सदर एम.ए. रहीम ने कहा कि हुकूमत निज़ाम के दौर की इमारतों का इस्तेमाल तो करती आ रही है, लेकिन उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम नहीं किए जाते। उन्होंने कहा कि महबूब नगर बसाने वाले नवाब मीर महबूब अली खां थे। पालमोर लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट को निज़ाम शशुम से मौसूम करना चाहिए। तलबा की फेलोशिप कम किए जाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के पास मुख्तलिफ तलबा तंजीमों की तरफ से एहतजाज करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए। एहतजाजियों का कहना था कि फेलोशिप कम करते हुए तलबा के साथ नाइंसाफी की जा रही है। खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी के सबब रियासत तेलंगाना के बेशतर इलाकों में हफ्ते इतवार और पीर को शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के बुलेटिन के मुताबिक 31 अगस्त 2 सितंबर रियासत के अजला आदिलाबाद, निर्मल, आसिफाबाद, मंचिरियाल, कामारेड्डी, निजामबाद, करीमनगर, सिरसिल्ला, पेद्दापल्ली, जगतियाल, वरंगनगर, अर्बन रूरल, कोत्तागुड़म, खम्मम, महबूबाबाद, नलगुंडा, सूर्यापेट के मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे से शदीद बारिश होगी। हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में मतला अबर आलूद रहेगा, कहीं कहीं बूंदाबांदी होने का इम्कान है। रॉयल डिग्री कॉलेज फॉर वीमेन पंजशाह में कॉलेज की 6वीं ग्रेजुएशन तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर सदर नशीन व रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला, ACPC टीम नर्मदा, मारूफ सजना एनी हसन के अलावा रुकन बलदिया अहमदनगर डिवीजन आयशा रुबीना ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। अहमद बलाला ने अपने खिताब में कहा कि तालीम को फ़रोग़ देने के लिए ये कॉलेज 1998 में कायम किया गया। उन्होंने कहा कि कॉलेज को पुराने शहर में कायम करने का मकसद ये है कि पुराने शहर के तलबा के वालिदैन अपने बच्चों को नए शहर के कॉलेजेस में दाखिला दिलाने से पसोपेश करते हैं। उन्होंने बताया कि पुराने शहर में मुस्लिम फ़िरक़े की माली हालत खस्ता है, इसलिए यहाँ कॉलेज कायम करके तलबात को मियारी तालीम से आरास्ता करना भी उनका एक मकसद है। इस मौके पर गैर मामूली तालीमी मुजाहरा करने वाली तालिबात को अवार्ड से नवाजा गया। शहर में महकमे बल्दिया की तरफ से कचरा उठाने में तसाहुल करने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी कचरेदान कचरे से उबल रहे हैं और कचरा सड़कों तक फैल गया है। कचरे की अदम निकासी से जरासीम और दूसरे हशरात पैदा हो रहे हैं। अगर बारिश हो जाती है तो फिर हालत मजीद अबतर हो जाएगी। कचरे में सड़न की वजह से ताफून फैल रहा है। विजयनगर कॉलोनी और मल्लेपल्ली डिवीजन में तो कचरे के अनबार लगे हुए, जहां से कमसिन स्कूली तलबा और खवातीन का गुजरना महाल हो गया है। एक तरफ कचरे को उठाने के लिए कचरा उठाने वाले रक्षों की तकसीम होती है, तो दूसरी तरफ महकमे बलदिया मुबैना लापरवाही कर रहा है। इस सिलसिले में हंगामी खतूत पर कचरा उठाने का काम किया जाए तो हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल की यकसोई हो सकती है। बोयनपल्ली की वृंदावन कॉलोनी में दालों के गोदाम में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। इस वाक़े में ताहम किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इत्तला मिलने पर 3 फायर इंजन्स ने मुकाम वाक़या पहुंचकर 2 घंटे की मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है।
पुलिस मसरूफ तहकीकात है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट से आइंदा मौसम बरसात तक पानी दिया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू झूठा प्रोपेगेंडा बंद करें, गोदावरी को कृष्णा से मजबूत करने केसीआर का ऐलान। मरकज ने तेलंगाना को 3110 करोड़ रुपए कैंपा फंड जारी किया। दिल्ली में माहौलियाती वज़रा का इजलास, जारिया साल 83 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। केसीआर की बदनवानियों के खिलाफ तहकीकात से बीजेपी को कौन रोक रहा है? अगर कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट से रुजू होगी। मुहर्रम को सरकारी तौर पर मनाने हुकूमत गौर करेगी। 4 करोड़ 50 लाख रुपए के काम किए जाएंगे। जंगी खतूत पर टेंडर तलब करने मजलिस का मुतालबा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।